देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 388, श्लोक क्रमांक 53 और नाम क्रमांक 372। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विक्षररहितो मार्ग हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः। ओम अमिताशनाय नमः। ओम तत्सत। युधिष्ठिर जी मानो भीष्माचार्य जी महाराज से कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, ये भगवान इतने अधिक वेग से किस लिए दौड़ते हैं? आपने उनको वेगवान कहा है ना, बहुत वेग है भगवान का। तदेजति ऐसा कहा है श्रुतियों ने, लेकिन किस लिए दौड़ते हैं? इस पर भीष्म महाराज कहते हैं कि भाई उनका नाम ही अमिताशन है। अमिताशन का अर्थ है प्रलय काल में सारे विश्व का भक्षण करने वाले। वे विश्व को खाने के लिए दौड़ते हैं। भगवान दौड़ते हैं किस लिए? खाने के लिए दौड़ते हैं। आइए इस पर हम लोग सदगुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। एक एक भगवान का नाम हमारे सामने अलग अलग रूप से प्रस्तुत हो रहा है। एक एक नाम का इतना गहन अर्थ छिपा हुआ है कि उसमें हम लोग आजीवन भी डूब जाए तो उसका अर्थ निकालना असंभव है। भगवान है ही वैसे। भाष्यकार लिखते हैं, संहार समये विश्वम अश्नाति इति अमिताशनः। संहार के समय सारे विश्व को खा जाते हैं भगवान, इसलिए उन्हें अमिताशन कहते हैं। शास्त्र हमारा अधिकार देखकर हमें उपदेश करते हैं। शास्त्रों में परमात्मा प्राप्ति का अनेक प्रकार का उपदेश अनेक साधकों को दृष्टि में रखकर किया गया है। यह हमारे आस्तिक वेद प्रतिपादित शास्त्र हमारे अनेक सिद्धों का असंदिग्ध अनुभव है। ये हमारे जितने सारे आस्तिक माने वेद प्रतिपादित शास्त्र है ना, ये हमारे सिद्धों का असंदिग्ध अनुभव है। उनको जो अनुभव में आया उन्होंने सो लिखा। अतः आज भी यदि कोई उनके बताए हुए मार्ग से साधना करता है ना, तो वे उस शास्त्रीय गंतव्य को प्राप्त ही कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां पर भगवान का अमिताशन यह प्यारा नाम आया है।
यह नाम उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, अथवा उनके मुंह पर भगवान ने बहुत बड़ी थप्पड़ मारी है, जो इस संसार को अपनी जहांगीर समझते हैं। भगवान कहते हैं मैं अमिताशन हूं। यह एक भगवान की बहुत बड़ी घोषणा है। यह नाम अज्ञानियों के अहंकार को पूर्णतः नष्ट करने वाला है। यहां पर हमें जो कुछ भी दिखाई देता है सो सब भगवान का भक्ष्य है। यह सब भक्ष्य उनके मुंह में अत्यंत वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहा है। यह मेरा शरीर बहुत वेग से दौड़ रहा है। आप कल्पना करो कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, और यह इस अद्भुत गति से दौड़ रहा है। कितनी द्रुत गति है, बहुत ही वेग से दौड़ रहा है शरीर। और एक दिन यह काल के मुंह में समा जाएगा। यह जब तक नहीं समाता है ना, तब तक दौड़ता ही रहता है। अर्जुन ने भगवान के विराट उग्र रूप को देखकर उन्हें पूछा था कि प्रभु आप कौन हो। भगवान ने तब स्पष्ट ही कहा था कि अर्जुन तुम मेरा परिचय लेना चाहते हो ना, तो सुनो मैं कौन हूं। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध, मैं काल हूं अर्जुन, और सबका भक्षण करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। देखो ये कौरव कैसे दौड़कर मेरे मुंह में बिना बुलाए आ रहे हैं। इस संसार में मेरे ग्रास से कोई भी नहीं बच सकता। मैं ये सब कुछ भक्षण कर लेता हूं। वैसे देखा जाए तो परमात्मा अभोक्ता है, अकर्ता है, ऐसा अनेक श्रुतियों का उद्घोष भी है और सिद्धों का अनुभव भी है कि परमात्मा कुछ खाते ही नहीं है। अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति, मुंडक श्रुति ने कहा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा कर्म फल का भोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। वो भोग नहीं करता, वो क्या करता है? देखता रहता है, वो दृष्टा है। गीता जी में भी भगवान ने यही कहा, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। लेकिन भगवान ये सब क्यों करते हैं? ये क्यों खा रहे लोगों को? भाई इस संसार का एक नियम है, यहां पर जितना किया जाता है ना उतना भोगना ही पड़ता है। भोगे बिना कोई छुटकारा नहीं मिलता। जितना हम खाते हैं ना उतना हमें ही पचाना पड़ता है। यह संसार परमात्मा की कृति है। यहां पर सब कुछ उनकी ही आज्ञा से हो रहा है। यहां पर हम सर्वथैव परतंत्र ही हैं। इस संसार में हमें केवल एकमात्र अधिकार है, और वह सिर्फ कर्म करने का अधिकार। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। भगवान ने भी यह बनाया है तो उन्हें इसे एक दिन मिटाना ही होगा। बनाया है ना तो इसको मिटाना ही होगा। मिटाए बना इसकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। और जो बनाता है वही इसे अच्छी तरह से मिटा भी सकता है। इसलिए तो परमात्मा को अमिताशन कहा है। अमित धन अशना, उसका अर्थ होता है सब कुछ भगवान खा लेते हैं। यह व्यक्ता व्यक्त संसार सब परमात्मा में लीन हो जाता है। भागवत जी में 4 प्रकार का प्रलय बताया है सुखदेव जी महाराज ने। नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आत्यंतिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी। एक नित्य प्रलय होता है जो
जो चीज हर क्षण बदल रही है ना, वो भगवान का नित्य प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा जी का एक दिन बीत जाता है, तब जो प्रलय होता है वह नैमित्तिक प्रलय होता है। नैमित्तिक प्रलय में व्यक्तियों का लय होता है, और तीसरा होता है प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय। ब्रह्मा जी की आयु बीतने पर जो प्रलय होता है वह प्राकृतिक प्रलय होता है। प्राकृतिक प्रलय में महाभूतों का लय होता है। ये तीनों काल के चक्र में होते हैं। ये तीनों प्रलय जो है ना, तीनों महाप्रलय काल के चक्र में होते हैं। महाप्रलय के बाद पुनः सृष्टि बनती है, यथा पूर्वम अकल्पयत। नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय काल की धारा में होते रहते हैं, लेकिन चौथा एक प्रलय है, उसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। ब्रह्म ज्ञान से जो समस्त प्रपंच का बाध हो जाता है ना, उसे आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। इस संसार को माया मात्र इदम सर्वम, यह सब माया ही है, ऐसा जानो। जो इस संसार सागर को पार करना चाहता है, उनके लिए भगवान की कथा, भगवान का नाम स्मरण, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन यहां पर भगवान को अमिताशन नाम से इन 4 प्रलयों में से यह तीसरा प्रलय कहा है। तीसरे प्रलय की बात, क्योंकि यह संसार पुनः प्रसूत होने वाला है। यह अनादि अनंत काल से चलता आ रहा है और तब तक चलता ही रहेगा जब तक इस जीवात्मा को आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। और आत्म साक्षात्कार होते ही इस जीव का ब्रह्म में लय हो जाएगा। फिर ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। लेकिन यहां पे जिस प्रलय की बात है, यह अज्ञानियों का प्रलय है। पूरा समाप्त होने के बाद भी फिर यह सृष्टि ऐसी पुनः चलती रहेगी, और अनादि अनंत काल से यह सृष्टि चलती आ रही है और चलती रहेगी। इसलिए भगवान को यहाँ पे अमिताशन कहा है, और आगे भगवान को उद्भव कहेंगे। उद्भव क्षोभनो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुह। अगला श्लोक भी बहुत सुंदर है, उसकी चर्चा हम लोग कल से करेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।